Good evening, student. The topic of the day is common errors with reference to simple present tense or present indefinite tense, especially for all competitive exams. विद्यार्थियों, बात करते हैं आज कॉमन एरर्स के बारे में, विशेष रूप से सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसकी हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है। इसको समझने के लिए पहले एक उदाहरण लेते हैं। इस उदाहरण से समझेंगे कि कैसे हम कॉमन एरर्स को समझें, कैसे पहचानें, कहाँ मिस्टेक्स होती हैं इन एरर्स में। देखते हैं। सी विल नॉट गो टू स्कूल इफ इट विल रेन। आपने देखा है इस उदाहरण में ये वाक्य जो है कंडीशनल सेंटेंस है, जिस वाक्य में शर्त है सी विल नॉट गो टू स्कूल, वह विद्यालय नहीं जाएगी। इफ इट विल रेन, यदि बारिश होती है। जिस वाक्य को आपने देखा ये वाक्य पूर्णतः गलत है। अब इसमें क्या मिस्टेक्स है, क्या गलती है, देखते हैं। आपने देखा सी विल नॉट गो टू स्कूल इफ इट विल रेन। तो विद्यार्थियों, इसमें मिस्टेक, इसकी गलती खोजने से पहले मैं आपको कुछ शब्दों के बारे में बताना चाहूंगा। जो शब्द हैं एज, व्हेन, टिल, unless, until, as if, as soon, as if, even if, etc. यदि आपको ये शब्द किसी वाक्य में मिलते हैं तो वह वाक्य प्रायः कंडीशनल वाक्य होता है, और इस शब्द से जुड़ा हुआ उपवाक्य, इस शब्द से जुड़ा हुआ जो हमारी क्लॉज है वो प्रायः प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होनी चाहिए। तो आपने देखा इस वाक्य में ये जो सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस में इन शब्दों में हमारा एक शब्द आया है इफ। ये जो इफ शब्द है ये दर्शाता है कि इससे जुड़ा हुआ जो उपवाक्य है, इससे जुड़ी हुई जो क्लॉज है उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, जो कि नहीं है। यहां पर लिखा है विल, ये विल पूरा गलत। इसके स्थान पर यही इसमें मिस्टेक है। अगर ये वाक्य हम इस तरह लिखते हैं सी विल नॉट गो टू स्कूल इफ इट, और सिंगुलर नाउन के साथ एस और इसे हटा दें, अब ये वाक्य हमारा 100% सही है। तो हमने देखा कि विशेष रूप से कुछ शब्द हैं एज, व्हेन, इट, टिल, अनलेस, अनटिल, एज इफ, एज सून एज, इफ, इवन इफ, और इसी प्रकार के कुछ और अन्य शब्द जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन महत्वपूर्ण शब्दों को आपको ध्यान रखना है, और इन शब्दों का प्रयोग किसी उपवाक्य में यदि होता है तो वह उपवाक्य आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होना चाहिए, और वह उपवाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होगा। चलिए लेते हैं इसके कुछ और उदाहरण। अब उदाहरण लिखे हैं, जैसा कि अभी बताया कि कुछ ऐसे शब्द हैं एज है, एज सून एज है, अनटिल है, अनलेस है। प्रायः ये शब्द अगर किसी वाक्यों में आते हैं तो उस वाक्य में इससे जुड़ा हुआ उपवाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। ये कुछ उदाहरण हैं। इन उदाहरणों में कुछ सही उदाहरण हैं और कुछ गलत। ये आपको देखते जाना है। मैं आपको बता रहा हूँ कौन से सही हैं कौन से गलत हैं। तो
देखते हैं, आई शैल वेट अंटिल इट स्ट्राइक 6। आई शैल वेट अंटिल, मैं इंतजार करूंगा तब तक, इट स्ट्राइक 6, जब तक 6 ना बजे। तो इसका मतलब है ये जो अंटिल शब्द आया है, जैसा कि मैंने बताया अंटिल शब्द आया है, तो इसके आगे जो उपवाक्य जुड़ा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो ये वाक्य आपका सही है। दिस वन इज राइट। नेक्स्ट, अनलेस ही विल आस्क मी आई शैल नॉट हेल्प। अनलेस, इसमें आपने देखा ये अनलेस शब्द लगा है और इससे जुड़ा हुआ जो क्लॉज है वो आपका फ्यूचर में, जबकि फ्यूचर में नहीं होना चाहिए। ये आपका अनलेस ही आस्क मी, इसमें आस्क में एस अगर लगा होता तो ये बात सही था, इसलिए यह वाक्य आपका गलत है। इसी प्रकार चलते हैं अगले वाक्य पर। रिंग माई डोर बेल इन केस, जैसा कि ये शब्द आया है इसमें इन केस, और इसके साथ जो जुड़ा हुआ उपवाक्य है वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में, अर्थात ये वाक्य भी आपका सही है। नेक्स्ट वन, यू विल वेट हियर अंटिल द ट्रेन विल अराइव। चलिए देखते हैं इस वाक्य में अंटिल का प्रयोग किया गया है और उसके पश्चात जो उपवाक्य जुड़ा है उस उपवाक्य में विल लगा है, जो कि गलत है, अर्थात अंटिल के साथ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना। नेक्स्ट, ही विल स्टार्ट हिज वर्क एज इफ ही कम्स। तो इसमें आपने देखा एज का प्रयोग हुआ है और उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, अतः ये बात आपका सही है। बात करते हैं, व्हेन ही कम्स आई शैल गिव हिम अ गिफ्ट। आपने देखा इसमें व्हेन का प्रयोग है, इस व्हेन के प्रयोग के साथ जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये आपका सही वाक्य है। यदि इसमें फ्यूचर का प्रयोग होता तो ये वाक्य गलत है। इसके अन्य क्लॉज में फ्यूचर का होता है और इन शब्दों के साथ, जैसा कि अभी मैंने आपको जो शब्द बताए उन शब्दों के साथ अगर है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी अनुवाद होना चाहिए। उसके बाद लिखा है, आई शैल गो विद हर इन केस शी विल आस्क मी। तो इस वाक्य में आपने देखा इन केस का प्रयोग हुआ है। ये जो इन केस है इसके साथ सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट टेंस अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होना चाहिए, जैसा कि नहीं हुआ है, तो ये वाक्य भी आपका गलत है। और अगर इसको सही करना है तो इसमें हम आस्क लगा दें तो ये वाक्य हमारा सही होगा। तो आपने देखा कुछ उदाहरण के माध्यम से किस तरह से कॉमन मिस्टेक्स, कॉमन एरर्स मिलती हैं हमको, इन्हीं तरह से हम इनको देखते हैं और देखने के बाद हम इनमें निर्धारण करते हैं। तो ये जो मैंने आपको महत्वपूर्ण शब्द बताए हैं, एज है, अंटिल है, अनलेस है, एज सून एज है, एज इफ है, इवन इफ है, ये जो आपको शब्द बताए इन शब्दों को आप विशेष ध्यान रखें। इन शब्दों का प्रयोग अगर जहाँ होता है तो इन शब्दों से जुड़ा हुआ उपवाक्य सदैव आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होता है। अगर नहीं है तो वो वाक्य आपका गलत है, वही आपकी मिस्टेक है। और इसके अलावा इससे जुड़ा हुआ जो अन्य उपवाक्य है वो आपका फ्यूचर टेंस में। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको जानकारी दी है इस एरर्स के बारे में, और मिलते हैं फिर हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।